Good morning, all of you. Welcome to online classes of Fun and Learn School. Today we will learn subject EVS Standard 4th, Chapter 21, Food and Fun. This is part 1. So open the book and see the page number 175. ये आप देख रहे हैं चैप्टर आपका 21 है फूड एंड फन। तो हमारा चैप्टर 20 तक कंप्लीट हो गया था। ये हमारा चैप्टर 21 है। ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा क्योंकि यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन में आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो इस लेसन में हम सबसे पहले दिव्या और स्वास्तिक के कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल में रहते हैं बोर्डिंग में। ओके, बोर्डिंग ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के साथ साथ वहाँ पर भी रहते भी हैं। जब स्कूल में छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी या फिर कोई फेस्टिवल की छुट्टी होती है, तब वो लोग क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ओके, और बहुत से प्रिय दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। पहले उसको इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगी, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तभी आप भी अपनी बुक्स ओपन रखिएगा, साथ में पेंसिल भी रखिएगा। जो वर्ड्स आपको टफ लगेगी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, तो जो दिव्या और स्वास्तिक है वो अपने एक फ्रेंड गुरनूर से मिलने के लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ देखेंगे द डोर बेल रैंग द व्हेन Manpreet opened the door. She saw Divya and Swastik there. She called out, "Grunur, look who has come!" Came the running. When she saw her friends, then the happening. When did you come from the hostel? Boarding school? Just yesterday. Where are you parents? We want to meet them, Swastik said. Okay, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घंटी बजते ही मनप्रीत ने क्या किया, दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही देखते वो खुशी से चिल्लाई। ओके, फिर गुरनूर ने देखो तो कौन आया है, तो फिर गुरनूर दौड़ते हुए आई। तो दोस्तों को देखते ही वो क्या होती है, खुशी से उनसे लिपट गई। ओके, बहुत दिन के बाद उनके फ्रेंड उनसे मिले थे, तो क्या होती है, खुशी से लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? तो उनके फ्रेंड बोलते हैं, कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल ले, स्वास्तिक बोला। ओके, फिर यहाँ पर है दे एट द गुरुद्वारा वी वेर अबाउट टू गो देयर टू गुरुनूर रिप्लाइड, ओ गुड वी विल ऑल्सो कम विथ यू सेड दिव्या। अब यहाँ पे वे तो उनके फादर्स कहाँ गए हैं, वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरु नूर ने जवाब दिया, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। सो यहाँ पे है यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक द स्टे इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। और उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े ही मज़े में आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता है, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है, ऐसा दिव्या ने बताया। ओके, अभी हम यहाँ पे फिर यहाँ बताया जाता है, गुरुनूर ने पूछा कि तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? ओके, तो यहाँ पर फिर बताया गया है, यू कैम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टे इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। तो यहाँ पे उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता है, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है, ऐसा दिव्या ने बताया। ओके, अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अपना। सो यहाँ पे यू नो व्हेन समवन इन योर आवर हॉस्टल गेट होम मेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स दैट फूड फिनिश विथिन मिनट्स, स्वास्तिक सेड लाफिंग। तो यहाँ पे हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ आती है, तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुँच जाते हैं और बस मिनटों में चीज़ें ख़त्म हो जाती है। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया कि जब हॉस्टल में किसी के लिए कुछ खाना
किसी के पेरेंट्स कुछ भिजवाते हैं तो सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, इकट्ठे एक साथ आकर सब साथ में मिलजुल कर खा लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे डू यू स्टडी इन ए बोर्डिंग स्कूल, इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू ए बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, अगर नहीं तो किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे से आपको बातचीत करके पता करना है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पर जो अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं उनसे आपको पूछकर पता करना है, या फिर जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इन वाट वे इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल। अब बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल किन किन बातों से अलग होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है व्हाट काइंड्स ऑफ फूड डू दे गेट्स देयर, वहाँ पर कैसा खाना मिलता है, वहाँ का खाना कैसा मिलता है ये बताना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वेयर डू दिस चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रंस इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व द फूड। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और कौन परोसता है, वो आपको किसी बच्चे से पूछ कर पता करना है। ओके, फिर बाद में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर यहाँ पे हु वॉशिंग द, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्तन कौन धोता है, अब यहाँ पे बर्तन कौन धोता है वो बताना है। फिर यहाँ पास है डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फॉर समटाइम्स, क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल वाई, क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो क्यों चाहोगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ, यहाँ पे है एट द गुरुद्वारा। अब यहाँ पे गुरुद्वारा के बारे में जानने वाले हम लोग, यहाँ पे देखेंगे अभी क्या बताते हैं। तो यहाँ पर है एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रंस ऑल द वे टू द गुरुद्वारा देयर वे कवर्ड देयर हेड्स। अब बच्चे बातें करते हुए कहाँ पहुँच गए, गुरुद्वारे पहुँच गए, वहाँ सभी ने सिर को अपने ढक लिए। जब भी हम गुरुद्वारा जाते हैं तो क्या करते हैं, या तो हैंकी या फिर कोई चीज़ से अपने सर पे रख लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे दे वेंट इनटू किचन ऑफ द गुरुद्वारा, इट वाज ए वेरी यूज, ए लॉट ऑफ द एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द देयर, फूड वाज बीइंग कुक्ड इन द वेसल, ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वाज बॉइल्ड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था, वहाँ पे कई काम हो रहे थे। ओके, खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था, वहाँ एक पतीले में उड़द और चने की दाल भी पक रही थी। ओके, अब यहाँ पर हम सेकंड पेज टर्न करेंगे अपना। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे खाना बना के यहाँ पे सब परोसते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन द अनदर वेसल द and the potato vegetables was made, there is a your papa Gunu, let's us go and meet him, स्वास्तिक said। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी मतलब कलीफ्लावर की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा अरे देखो गुरुनूर तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो मिलकर आते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को एंड करेंगे, इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे की चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कभी अगर गुरुद्वारा गए हैं तो आपको बताना है कि आपने क्या वहाँ पे खाया, किस तरह का वहाँ पे किचन होता है, किस तरह का वहाँ से खाने मिलते हैं, आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ओके, और आप गुरुद्वारा जाते हैं तो सर पर हम ढक कर आप कभी गए हैं कि नहीं गए हैं। ओके, और वहाँ पे खाने में आपको क्या क्या चीज़ मिली वो सब आपको नोट करके रखनी है। ओके, यहाँ पे हम पार्ट 1 ख़त्म करेंगे, अब नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।